9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्रि और ये चैत्र नवरात्रि इतने शुभ नवरात्रे हैं, तो इस शुभ नवरात्रों का कुछ ना कुछ तो फ़ायदा उठाया जाए, कुछ ना कुछ अपने ग्रहों की परेशानियां दूर की जाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं, बुध की देवी माँ दुर्गा है और बुध हमारे जीवन में हर जगह एक रोल प्ले करता है। अगर ये बुध आपका डिस्टर्ब हो तो आप कभी भी लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे, आपके मन में ही उलझन रहेगी, आपका एक जो कॉन्फिडेंस है वो कमज़ोर रहेगा। तो इसी कॉन्फिडेंस को, इसी उलझन को दूर करने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंट और एक अच्छा प्रेजेंटर बनाने के लिए आपको ये नवरात्रि में एक उपाय कर लेना है। ये मात्र एक छोटा सा उपाय है और आपके जीवन में बहुत बड़े काम कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इस बुध के छोटे से उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 9 तारीख चैत्र और अप्रैल का महीना, अब इस समय में शुरू हो रही है नवरात्रि के वो दिन जो कि आपके बुध के दोष या बुध की खराबियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं और बस आपके सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से प्रयास की ज़रूरत है। तो ये नवरात्रि पूरे दिल से पूजन करिए माता के 9 स्वरूपों का और अपने जीवन में बुध की चल रही खराबियों से आप पाइए निजात। बुध जब खराब इंसान का होता है तो इंसान की ज़ुबान कभी भी सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। इंसान के अंदर इसी बात का एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूटा हुआ रहता है कि यार मैं उससे बात करूं तो कैसे करूं। एक इंसान के अंदर हिचक पैदा रहती है और अगर पैसों की बात करें तो पैसों के मामले में भी ये व्यक्ति मार खाता है क्योंकि बुध कमज़ोर है। बुध ही आपका पैसों का लेन देन, पैसों का हिसाब किताब है और ये हिसाब किताब ही जब गड़बड़ हो जाता है तो पैसे कहाँ से आपके प्रॉपरली मैनेज होंगे। अब जब ये मैनेजमेंट ख़राब होगी तो पैसों की आएगी तंगी और पैसों की तंगी आएगी, फिर आप करोगे उपाय इधर उधर की, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, पैसे बढ़ाने के उपाय। पर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, एक मूल रूप से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बुध ग्रह की। बुध ग्रह के उपाय शायद आपको इतना फल ना दें क्योंकि उपाय करते समय हो सकता है किसी प्रकार की गलती हो जाए, किसी प्रकार से कोई कमी रह जाए। पर पूजा पाठ या शुभ तरीके से किया गया कोई उपाय जो कि श्रद्धा से जुड़ा हो, देवी देवताओं से जुड़ा हो, तो उसका फल आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त और तुरंत आना शुरू हो जाता है। देखिए, जिस तरह से कोई फल कोई समय पर ही पकते हैं, उससे पहले तो कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हमारे जीवन में कोई चीज़ समय पर होती है, प्रकृति में फल या फूल भी समय पर आते हैं, तो समय ही एक ऐसा आता है जिस समय में अगर आप छोटा सा एक प्रयास कर लें तो वो आपको बुध की परेशानियों से बचा देता है। तो यहाँ पर मैं आपको आज देने वाला हूँ 3 ऐसे ज़बरदस्त टिप्स और उपाय जो कि बुध की खराबियाँ दूर करेंगे। अब पहला उपाय तो ये है कि देखिए, माता रानी का जितना हो सके पूजन करिए, श्रद्धा से प्रार्थना करिए क्योंकि प्रार्थना ही एक डिवाइन कनेक्शन से जोड़ती है आपको। श्रद्धा नहीं है आपके अंदर, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो किसी काम का नहीं, कोई उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। आपने कर लिया फिर आप यही कहोगे मैं तो इतने समय से कर रहा हूँ पूजा या इतने समय से कर रही हूँ पूजा, मुझे अभी तक माता रानी ने कोई कृपा ही नहीं दी, पता नहीं क्या माता रानी इस तरह की बातें करते हैं आप। पर जिन लोगों ने वो कनेक्शन, वो एक संपर्क साध लिया है इन शक्तियों से, वो कभी भी इस तरह की शिकायत नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पूजन पाठन। दूसरा कि आपको बुध को शुभ करने के लिए एक अक्सर मैं आपको ये उपाय बताता हूँ जो कि स्टेनलेस स्टील के छल्ले से जुड़ा हुआ है। ये छल्ला अब यही समय आ गया आपका पहनने के लिए। नवरात्रि के किसी भी दिन आप पहन सकते हो क्योंकि नवरात्रि का एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ये देखिए, ये वो स्टेनलेस स्टील का छल्ला है। देखिए, चमकदार स्टेनलेस स्टील का छल्ला, बिना किसी कट लगा हुआ, क्योंकि बुध के उपाय के लिए किसी प्रकार के कट का छल्ला नहीं चलता है। ये एक रॉड में छेद करके बनाया जाता है और प्योर ग्रेड स्टील होता है। इस तरह से छल्ला आपके यहाँ तैयार होता है तो आप तैयार करवा लीजिए। अगर आप करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं तो आपको प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा प्रॉपर तरीके से। कैसे बना हुआ है, क्या है ये, इसकी मोटाई, इसका वज़न, इसमें कोई वो नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ बस इसी बात का ध्यान रखना होता है कि ये प्रॉपर तरीके से कटा हो, यानी कि इसमें रॉड होती है, उसको छेद करके इस तरह से छल्ले का आकार दे दिया जाता है। ऐसा छल्ला, ये 2 छल्ले का उपाय होगा। एक छल्ला आप देवी माता को स्मरण करते हुए जाके मंदिर में अपनी परेशानियों का निवारण हेतु प्रार्थना करते हुए, जैसे कि आप बुध की
जो परेशानी है कि माता से ही प्रार्थना करता है कि माता अपनी कृपा से मेरे बुध ग्रह को अच्छा कर दीजिए ताकि मैं जीवन में सब कुछ पा सकूं जिसके लिए मैं प्रयास करता हूं। तो इस तरह से ये छल्ला छोटी उंगली में आपको पहले तो एक छल्ला वहीं पर ही चढ़ा दीजिए और वहीं बैठे बैठे दूसरा छल्ला ऐसे अपनी जो छोटी उंगली होती है लेफ्ट या राइट हैंड की, आप उसमें पहन लीजिए। आपको पहले दिन से ही इस छल्ले का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों ने भी पहना है वो लोग आज भी मुझे कमेंट करके कहते हैं, मैसेज करके कहते हैं कि एक छल्ले ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए जो महंगे महंगे रत्न या बड़े बड़े उपाय ना कर पाए। तो ये छल्ला और ये समय, ये दोनों कनेक्शन को देखिए कि ये कनेक्शन क्या बन रहे हैं। इन कनेक्शन को सही तरह से स्थापित करके आगे बढ़ जाइए। अब वो तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है कन्या पूजन। आपके यहाँ पर अगर नवरात्रि जब अष्टमी या नवमी को आपके यहाँ कन्या पूजन होता है, तब उस समय जो कन्याओं को आप भोजन देते हैं, सिर्फ हलवा पूरी चुनरी, इसके अलावा और कुछ देने की आपने कभी चेष्टा की या कभी आपने मन में ये माना कि माता रानी मैं इस बार इतना खर्चा करना चाहता हूँ बच्चियों पर? एक बार प्रण तो लेके देखिए अपने अंदर और इस खर्चे को बढ़ाना तो शुरू करिए कि आज मान लीजिए इस बार आपने नवरात्रि को 5, 10, 15, 20 या जो आपकी श्रद्धा जो सामर्थ्य है उस हिसाब से बच्चों पे आपने खर्चा किया। और आप खुद से देखिए कि आपके फाइनेंस में, आपकी जीवन की खुशियों में किस तरह से बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। वो पता नहीं कितने गुना बढ़कर आपको वो खर्चा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार ये करिए, यानी कि बच्चों को कुछ भी दीजिए जो आप देते हो प्रसाद के रूप में, जैसे हलवा पूरी, ये सब चीज़ें तो हैं ही। इसके अलावा बच्चों के क्लिप्स हो गए, कॉपी पेन हो गए, कोई खिलौने हो गए, कोई किसी तरह से छोटी कन्याएं होती हैं, नेल पेंट, बालों में क्लिप या फिर इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। इस तरह की चीज़ें अच्छी चीज़ ला के दीजिए, खर्चा करके देखिए। ये पैसा है, एक बार थोड़ा रोटेट तो करिए, क्योंकि बुध ही रोटेशन है, बुध ही एक गोलाई है। ये घूम फिर कर पैसा आपके पास ही आएगा, पर आएगा तो पता नहीं कितने गुना बढ़कर। एक बार करिए, देखिए, आप खुद से इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी खुशियों में, आपके धन में, आपके एक कॉन्फिडेंस में, आपके एक सोशल कनेक्शन में किस तरह से बढ़ोतरी हो गई है। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बरसती रहे। और कृपा बरसाने के लिए एक दूसरे को आप राम राम तो करते ही हैं, तो ये नवरात्रि का समय है, तो इस समय पे बस चारों तरफ से यही गूंज होनी चाहिए, जय माता दी। तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसे ही और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।